अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों आमतौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि जिंदगी के आखिरी लम्हात में एक जंग सी चल रही होती है। इंतकाल करने वाले शख्स का चेहरा देखकर यूं लगता है कि जैसे वो सो रहा हो। उसके चेहरे पर बहुत आम तासुरात होते हैं। ऐसा लगता है कि मौत का अमल आखिरी सांस लेने से एक हफ्ता कबल शुरू हो जाता है। इस दौरान सेहत मुतासिर होने लगती है, जिस्म कमज़ोर पड़ने लगता है, चलने में दुश्वारी पेश आने लगती है और गुनूदगी तारी रहती है। आखिरी लम्हात में खाना पीना मुश्किल होने लगता है और किसी शख्स में ताकत नहीं कि खुदा के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है और जो शख्स दुनिया में अपने आमाल का बदला चाहे उसको हम यहीं बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहाँ अजर अता करेंगे और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है। वो सब कुछ भूल जाता है, अपना मालो दौलत, महल, अजीज़ो अकारब, रिश्तेदार, सब कुछ भूल जाता है। मगर मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता है। दो लोग हरगिज़ नहीं भूलता। उनको अपने साथ सामने बिठा के चीखने की कोशिश करता है, उनके गम में रोने की कोशिश करता है, मगर रो नहीं पाता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे मोहल्ले में एक शख्स जिंदगी की मौत की जंग लड़ रहा था, मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, बोले हज़रत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आएँ और उन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उस वक्त मरने वाले के पास पहुंच गया, उसके करीब बैठ गया। आस पास में उसके दोस्त, रिश्तेदार और अजीज़ो अकारब बैठे हुए थे। अब उस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई हैं और वो कुछ सोच रहा है। अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक दी तो वो रोकर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? उस शख्स को ना अपना कमाया हुआ माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना अजीज़ो अकारब, यहाँ तक कि उसे अपने माँ बाप भी याद ना आए। बस वो कहता कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए और साथ बैठ गए। फिर कहता है मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई और साथ बैठ गई। अब कहता तुम्हें देखकर मेरा दिल रो रहा है, सोच रहा हूँ मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों को देखता है, अल्लाह ताला जब उसे देखने की तौफीक देता है, हिम्मत देता है, जब वो आखिरी बार बच्चों को देखता है तो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा, बल्कि वो ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे इन बच्चों का मेरी तरह कोई ख्याल रखेगा या नहीं। उसकी आंखें रो रही हैं। बीवी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मुझ पर एक एहसान करना कि मेरे इन बच्चों को कुरान पाक की तालीम लाजमी देना। इनके मुँह से निकला अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा, मुझे जहन्नम की आग से, अल्लाह के अजाब से दूर कर देगा। इनको दीन की तालीम देना। दोस्तों यहाँ एक वाक़या आपकी नज़र करते हैं कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुज़र हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को कब्र के अंदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है। उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनी हुई है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है, चीखो पुकार कर रहा है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम करने के बाद वापस जब उसी रास्ते से मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही जहन्नम की आग में जलने वाला शख्स जिसकी कब्र में अजाब दिया जा रहा था, अब वो शख्स जन्नत में टहल रहा है। उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए और अर्ज़ की, मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजरा तो यही कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनी हुई थी और अब थोड़ी देर बाद ये जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गई? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, ये शख्स जब मरा था तो मरने से पहले अपनी बीवी को हामला छोड़ के मरा था। बीवी का एक बेटा पैदा हुआ। बच्चा आज छोटा, कल बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसकी बीवी ने बच्चे को मस्जिद में भेजा। मौल्लम साहब ने उसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। जब उसके बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो ए मूसा, मुझे हया आई कि इसका बच्चा मेरा नाम ले और मैं अपना नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नम में डाल दूं।
میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم ضرور دلوائیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہوں، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، روح نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ آ گیا۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی جانب آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کی ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے اعمال کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا دماغ ایک عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ دوستو، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، زندگی کے یہ لمحات میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لیں، مرنے سے پہلے اپنی قبر کی روشنی بنا لیں۔ معلوم نہیں کہ پھر فرصت ملے نہ ملے، پھر زندگی کے یہ لمحے ملیں نہ ملیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔